सो गाइस वेलकम CWC मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम के लिए। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, कि जो पूरा सिलेबस हमें CWC ने दिया है उसमें से हमें किस टॉपिक को पहले करना है, किस टॉपिक को बाद में करना है और किस टॉपिक को हमें छोड़ देना है। नंबर टू, विद इन दीज कीवर्ड्स क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एप्टीट्यूड कीवर्ड दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सो ये दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं, इट्स अ मस्ट वॉच। आप हमारा कोर्स जो हमने आपको दिया है उसको आप इस वीडियो को देखने से पहले पढ़ना नहीं शुरू कर सकते। इसको दिस इज अ मस्ट वॉच। सेकेंड थिंग, जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है, दे कैन आल्सो गेट अ वेरी गुड आइडिया कि हाउ दे कैन स्ट्रक्चर देयर प्रिपरेशन, क्या करना और क्या छोड़ देना है। सो गाइस फर्स्ट विल डिस्कस अपॉन कि क्या करना है, क्या छोड़ देना है, किसकी प्रायोरिटी पहले है, किसकी प्रायोरिटी बाद में है, कहां से हमें क्या मार्क्स आएंगे। सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितना CWC ने सिलेबस दिया है, अगर आप इसको सारे को करना शुरू करोगे तो ये कम से कम आपको 2 साल लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम काफी जल्दी 2-3 महीने में कभी भी हो सकता है। सो एक बार प्रायोरिटी देख लेते हैं कि क्या करना है पहले और क्या बाद में करना है। ठीक है, सो पूरे सिलेबस को ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हो 6 कीवर्ड्स में। नंबर वन, प्रोफेशनल नॉलेज। नंबर टू, कंप्यूटर। नंबर थ्री, रीजनिंग। नंबर फोर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या मैथ्स बोलते हो। इसको मैथ्स लिख देता हूं। नंबर फाइव, इंग्लिश। एंड नंबर सिक्स इज जनरल अवेयरनेस। सो गाइस जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोफेशनल नॉलेज करना है। ठीक है, नाउ ये वाला हमने ऑर्डर किस अंडरस्टैंडिंग पे बनाया है, या किस अंडरस्टैंडिंग पे हम आपको ये सजेस्ट करें, एक बार उसका लॉजिक समझ लेते हैं। सो लॉजिक ये है कि अगर हम जैसे कि अगर हम 100 पेजेस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ते हैं और हम 100 पेजेस ऑफ में भी कंप्यूटर पढ़ते हैं या जनरल अवेयरनेस 100 पेजेस पढ़ते हैं, तो किस में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या किस में ROI हमारा ज्यादा है, उस बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया ताकि जितना हम लोग एफर्ट करें, जितने घंटे लगाएं, उससे हमें मैक्सिमम सवाल हमारे कितने बन पाएंगे। दिस इज द आइडिया फॉर दिस एग्जाम। सो गाइज बिल्कुल क्लियर है, नंबर वन प्रायोरिटी है प्रोफेशनल नॉलेज की, जिसमें आपका मार्केटिंग, HR, OB और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ना है। अभी उसके अंदर भी जाएंगे, उसके अंदर क्या करना है, क्या 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 टॉपिक्स है। नंबर टू प्रायोरिटी है कंप्यूटर की। इसका सवाल भी काफी आसानी से बनता है, कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ना है, अभी उस पर जाएंगे। नंबर थ्री, रीजनिंग पे। सो गाइस रीजनिंग के जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी उसके सिलेबस हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग या नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अगर आप इसके 10-10 सवाल भी कर लेते हो ना, सो विल गेट द आइडिया ऑफ एंटायर पैटर्न कि कैसे ये सवाल बनता है, एंड मोस्टली वो ठीक हो जाएगा। अगेन गाइज, ये जितने भी PSU के एग्जाम है, चाहे CWC है, चाहे कोल इंडिया है, या फिर आपके इवन IBPS है, ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स में स्टाफ एंड वेलफेयर है, डिफिकल्टी लेवल इज नॉट वेरी हाई। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की, मैथ्स की, ये वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हो तो उसी के अब 200 सवाल लगाते चले गए। थोड़े से क्वेश्चन कर लो, उसको समझ लो, सवाल वहां आसान नहीं आएगा, उसके फंडामेंटल थोड़े से बस आपको समझने हैं। अब प्रायोरिटी नंबर फोर्थ और फिफ्थ में आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में तेज हैं, तो वो लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी दे सकते हैं और उनको मैथ से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मे बी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर उनको 11th 12th में मैथ्स ठीक लगता था, तो वो मैथ्स को या क्वांटिटी एप्टीट्यूड को प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन कि आपका क्या मतलब बैकग्राउंड, आप किसमें कंफर्टेबल हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड योर फोर्थ एंड फिफ्थ among दी सब्जेक्ट्स। अब जो लास्ट है जनरल अवेयरनेस। सो गाइज एज ऑफ नाउ तो हमें लगता है कि आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का जो बाउंड्री ऑफ सिलेबस है, वो उसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि आपको करंट अफेयर पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, पॉलिटी देखो, इकोनॉमी आप देखो, थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल के सवाल भी मतलब
आ सकते हैं। सो इसका इतना वास्ट सिलेबस है, सवाल आएंगे दो दो। सो गाइस फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अगर आप 300 पेज पढ़ोगे और उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 सवाल आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड आप करंट अफेयर के 1000 पेज पढ़ोगे और उसमें से आपको सिर्फ 2 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, सिमिलरली विद पॉलिटी और इकोनॉमी। सो गाइस व्हाट वी आर सजेस्टिंग, जनरल अवेयरनेस आपको अभी नहीं छूना है। अगर आप ये शुरू वाले 5 अच्छे से कर लेते हो, अगर आप ये शुरू वाले 5 अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद ही आप जनरल अवेयरनेस को हाथ लगाना। उससे पहले जनरल अवेयरनेस को करने की कोशिश मत करना। आरओआई इज वेरी 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 लेस। हमारा हमारा जो एग्जाम का पर्पज है, एग्जाम पास करना, अपनी नौकरी को प्राप्त करना, न कि हमें ज्ञानी बनना। तो अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। सो गाइस दिस इज द प्रायोरिटी। अब हम चलते हैं कि विद इन टॉपिक्स हमें क्या क्या करना है। तो उसके लिए आई विल गो ऑन टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराडाइज। ठीक है। अब गाइज हमने आपको पूरा कोर्स, हमने तो आपको हर चीज दे दिया बिकॉज इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको 100% कोर्स देना है। अब उस कोर्स में मैं कुछ चीजें कम करवाता हूं आपके लिए, सो दैट यू फाइंड इट इजियर टू कवर, या जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस एंटायर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स जो कि हमें सिलेबस में सीडब्ल्यूसी ने हमें जो कि कीवर्ड बताए हैं। ठीक है। तो एक बार हम सिलेबस पे चलते हैं। सो आई गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, और ह्यूमन पेरिटस पे आई गो टू सीडब्ल्यूसी एमटी पेज। ठीक है। और अगर यहाँ जाएंगे, नीचे सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है। सो ये जो सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, जिसमें एचआर आईआर और ये सब लिखा हुआ है, अब इसके अंदर से इसको कवर करने के लिए क्या करना है। I'll- तो इन सारे एक एक कीवर्ड को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया गाइज। अब मैं अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाता हूं और वहां एक एक फर्दर हम जाके बात करते हैं कि हमें उसमें क्या करना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद एचआर। ठीक है। सो दिस इज द सीडब्ल्यूसी कोर्स। लेट्स गो इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको करने हैं, एक बार हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। सो गाइज आपको इसमें करना है, चैप्टर 1 करना है इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 मॉडल्स ऑफ एचआरएम छोड़ देना है। चैप्टर 3 स्ट्रेटजिक एचआरएम छोड़ देना है। चैप्टर 4 एचआर प्लानिंग करना है। चैप्टर 5 भी करना है, जॉब एनालिसिस, जॉब इवेलुएशन। चैप्टर 6 जॉब डिजाइन करना है। चैप्टर 7 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना है। चैप्टर 8 इंडक्शन एंड मोबिलिटी छोड़ देना है। चैप्टर 9 सक्सेशन प्लानिंग छोड़ देना है। चैप्टर 10 करियर प्लानिंग डेवलपमेंट छोड़ देना है। चैप्टर 11 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 12 कंपनसेशन मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 13 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पक्का करना है। चैप्टर 14 15 छोड़ देना है। चैप्टर 16 भी छोड़ देना है। चैप्टर 17 भी छोड़ देना है। चैप्टर 18 भी छोड़ देना है। चैप्टर 19 डेफिनेटली करना है। चैप्टर 20 भी करना है। चैप्टर 21 आप लोगों को छोड़ देना है। 22 भी छोड़ देना है। और उसके बाद चैप्टर 23 विच इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है। लेट्स नाउ गो ऑन टू द सेकंड कोर्स। ठीक है। अब सेकंड कोर्स है हमारा ओबी का, जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या करना है। अब गाइस इसमें ना इसमें काफी इट्स नाउ गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब सीडब्ल्यूसी ने क्या किया है, तो सीडब्ल्यूसी ने जो अपना सिलेबस है ना, सीडब्ल्यूसी ने अपने सिलेबस में ऐसे पूरा लिख दिया एक वर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर खुद में पूरी किताब है, एक एक कीवर्ड के अंदर ही उन्होंने पूरा किताब डाल दिया है। अब लेकिन इतना समय नहीं होगा, हालांकि अकॉर्डिंग टू दैट किताब तो आपको ये सब करना है, लेकिन इतना हम लोग कर नहीं पाएंगे। सो बेस्ड ऑन वट एवर वी अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन जितना हमारा मैनेजमेंट एजुकेशन, बेस्ड ऑन जितना हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अंडरस्टैंडिंग है, तो विल ट्राई टू कट शॉर्ट दिस लिस्ट, और कुछ चैप्टर हम हटवाएंगे, कुछ चैप्टर आप लोग कराएंगे। बाकी आप लोग भी ज्ञानी है, आप भी अपने दिमाग का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो चैप्टर 1 मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस करना है। चैप्टर 2, सॉरी 1 सेकेंड, दोबारा शुरू करता हूं। चैप्टर 1 मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन छोड़ देना है। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करना है। चैप्टर 3 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट करना है। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं आपको वो चैप्टर एक साथ दे दे रहा हूं जो पक्का करने हैं, फिर उन चैप्टर्स का नाम लूंगा जो कि शायद कर लेने चाहिए। ठीक है। सो जो डेफिनेटली करना है, चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, शुरू से बता रहा हूँ गाइस। ठीक है। फॉर द कोर्स ऑफ, एंड लेट्स स्टार्ट इट अगेन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ओबी। सो विल स्टार्ट अगेन गाइस। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करना है। चैप्टर 3 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट करना है। सीधा चैप्टर 17
कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन करना है, चैप्टर 19 चेंज मैनेजमेंट करना है, और चैप्टर 20 ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना है। ये तो करना ही करना है। सो बाकी भी हमें जो लगता है कि वो कर लेना चाहिए, ठीक है, वो है मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस चैप्टर 1, चैप्टर 5 कम्युनिकेशन, चैप्टर 12 पर्सनैलिटी, चैप्टर 13 ट्रांजैक्शन एनालिसिस, चैप्टर 15 मोटिवेशन, चैप्टर 16 ग्रुप बिहेवियर। सो ये, और चैप्टर 18 लीडरशिप। ये वो चैप्टर हैं जो कि हमें कर लेने चाहिए ओबी में। दीज आर वेरी वेरी वेल नोन चैप्टर्स, बट प्रायोरिटी मैंने बता दिया कि क्या पहले करना क्या है। इसके अलावा जो चैप्टर बचे वो आप छोड़ सकते हो। लेट्स कम टू नाउ आईआर बुक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आईआर, इंडस्ट्रियलेशन अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट करना है, चैप्टर 2 इवोल्यूशन करना है, चैप्टर 3 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, चैप्टर 4 डब्ल्यूपीएम डेफिनेटली करना है, चैप्टर 5 ट्रेड यूनियन बहुत ही अच्छे से करना है, चैप्टर 6 7 8 9 छोड़ दीजिएगा। लेट्स कम बैक नाउ लेबर लॉज। अब सीडब्ल्यूसी ने क्या किया है, यहाँ एक कीवर्ड लिख दिया लेबर लेजिस्लेशन। अब लेबर के तो 18 19 मतलब यहाँ देखिए वर्ड लिख दिया लेबर लेजिस्लेशन। अब इसमें 18 19 एक्ट होते हैं। अब नाउ इसमें तो मतलब हमारे लिए भी काफी डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों को बताना कि क्या कर लो। फिर भी वी हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग। हम चीजों पे ऐसे बैठे नहीं रह सकते। सो विल टेल यू बेस्ड ऑन आवर विजडम। अगर ऑफ कोर्स कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें लगता है कि लेबर एक्ट वो एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए। अनदर थिंग, जब आप ये लेबर एक्ट कर रहे हो, सो सेक्शन नंबर या डिटेल में याद करने की कोशिश मत करना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेना, जितना कर पाओ मोटा मोटा ऊपर से आप कर लेना। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना है, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ लेबर लॉ डेफिनेटली करना है सीधा, चैप्टर 4 फैक्ट्रीज एक्ट, चैप्टर 14 सीधा आईडी एक्ट, चैप्टर 16 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, चैप्टर 17 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और चैप्टर 22 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये आपको करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो। लेट्स नाउ कम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो दिस अवर कोर्स ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो जो आपको करना है, सो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग यस करना है, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेफिनेटली करना है, चैप्टर 3 छोड़ सकते हो। उसके बाद चैप्टर 4 5 6 करना है। 4 क्या है, मार्केटिंग रिसर्च, 5 क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। भाई द वे आपके सिलेबस में कीवर्ड है B2B मार्केटिंग, उसी को बिजनेस बायर बिहेवियर वाला चैप्टर इसी में कवर होता है। सो चैप्टर 5 करना है। चैप्टर 6 हमें डेफिनेटली करना है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग। चैप्टर 7 छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 मतलब सिलेबस में कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह तो मार्केटिंग इनके बिना अधूरी है। बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। चैप्टर 9 डेफिनेटली करना है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। चैप्टर 10 प्राइसिंग डिसीजन करना है। चैप्टर 11 डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन काफी अच्छे से करना है गाइज। हालांकि ये चैप्टर हम मार्केटिंग में दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले उसमें कवर होती हैं। इसको घोट घोट के पी जाना, चैप्टर 11 विच इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ठीक है। सो वापिस आते हैं एंड लेट्स नाउ कम टू चैप्टर 11 तक हम लोगों ने बता दिया है। चैप्टर 12 प्रमोशन डिसीजन बिल्कुल करना है, सिलेबस में दिया हुआ है। चैप्टर 13 ऑनलाइन मार्केटिंग, यार इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, वो भी करना है। चैप्टर 14 ब्रांड मैनेजमेंट बिल्कुल करना है, सिलेबस में दिया हुआ है। चैप्टर 15 छोड़ सकते हो। चैप्टर 17 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 16 छोड़ सकते हो। चैप्टर 18 इंटरनेशनल मार्केटिंग छोड़ देना। चैप्टर 19 सस्टेनेबल मार्केटिंग करना है, डेफिनेटली सिलेबस में दिया हुआ है। चैप्टर 20 रूरल मार्केटिंग करना है। बाद वाले चैप्टर ये सब आप छोड़ सकते हो। सो गाइस एक बार मार्केटिंग को समाप्त कर देता हूं, जो डेफिनेटली करना है। चैप्टर 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 19 एंड 20 जो कर लेना चाहिए। चैप्टर 8 विच इज प्रोडक्ट डिसीजन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेट्स नाउ कम टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके। सो इसमें हमें क्या करना और क्या छोड़ देना, लेट्स कम टू दैट। चैप्टर 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 2 चैप्टर 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से पूरा करना है। चैप्टर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी मैनेजमेंट के चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। चैप्टर 3 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर 3 आपको अच्छे से करना है। अब इसमें ना आप ये छोड़ सकते हो मतलब वेरियस अदर मॉडल। तो आप इसमें ना
सो बेसिकली चैप्टर के अंदर भी कुछ फर्दर हम चैप्टराइजेशन करके रखते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेफिनेटली कर लेना, ईओक्यू घोट घोट के भी जाना, पक्का कर लेना, वेरियस इन्वेंट्री मॉडल छोड़ देना, और एबीसी इन्वेंट्री सिस्टम भी आप कर लेना। लेट्स कम बैक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी आर डन। लेट्स नाउ कम टू चैप्टर 4, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 छोड़ सकते हो, मत करना। चैप्टर 8 एग्रीगेट प्लानिंग करना है। चैप्टर 9 सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है। चैप्टर 10 ईआरपी करना है। हालांकि ईआरपी वर्ड नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं कि रोल ऑफ आईटी इन सप्लाई चेन, तो ईआरपी ही होता है। बाकी इसी का मेजर कंट्रीब्यूशन है। चैप्टर 10 ईआरपी आपको करना है। चैप्टर 11 परचेज मैनेजमेंट विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वो करना है। उसके अलावा चैप्टर 12, 13, 14 छोड़ देने हैं। एक बार दोबारा समराइज करता हूँ। चैप्टर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है और 11 करना है फ्रॉम द बुक ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेट्स नाउ कम टू कंप्यूटर, और कंप्यूटर में डिसाइड करते हैं कि क्या क्या करना है। COMPUTER, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। सो गाइस, कंप्यूटर नॉलेज में चैप्टर 1 हमें करना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चैप्टर 2 वर्किंग ऑफ कंप्यूटर करना है। चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर करना है। चैप्टर 4 नेटवर्क करना है। चैप्टर 5 इंटरनेट करना है। और चैप्टर 6 इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करना है। चैप्टर 7 एब्रीवेशन करना है। चैप्टर 8, 9, 10 छोड़ देना, 11 भी छोड़ देना, ठीक है। तो पर सो वंस अगेन रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर में चैप्टर 1 to 7 सारे करने हैं, और उसके अलावा उसके बाद वाले हम लोग छोड़ सकते हैं। अ, अब बात आएगी कि जो अपने ये बाकी कीवर्ड हैं, जो बाकी अपने हैं, उसके अंदर क्या हम आपको बता सकते हैं इंग्लिश में क्या कर दो क्या छोड़ दो, या प्रोफेशनल नॉलेज इसमें रीजनिंग में क्या छोड़ दो क्या कर दो, या इंटरप्रिटेशन डीआई में, सॉरी इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या छोड़ दो क्या कर दो। तो गाइज हम इसमें आपको कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकते। जो दिया है उसको एक बार सारा आपको करना है, पर ऊपर ऊपर से करके आगे बढ़ जाना। ज्यादा डिफिकल्ट सवाल करने की कोशिश मत करना। इसलिए भी नहीं करना, अगर आपको डिफिकल्ट आपको आता भी है, टाइम लगेगा एग्जाम में, तो तब भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिस एग्जाम इज आल्सो एग्जाम ऑफ स्पीड, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अपने नोट्स बनाओ बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एनीथिंग। अगर आपने हमारे साथ एनरोल किया है तो योर लाइफ इज सॉर्टेड, अगर नहीं किया है तो डू कंसिडर इट। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।